रीवा से एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सिरमौर स्थित टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट में लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने इस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। यह प्रोजेक्ट पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहा है। इस बार आरोपों के केंद्र में अधीक्षण अभियंता राकेश गुप्ता और उनके अधीनस्थ अधिकारी प्रतीश कुमार गुप्ता हैं। उनके खिलाफ आपराधिक अनियमितता, पक्षपातपूर्ण खरीद और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से दायर याचिका में आरोप है कि अधीक्षण यंत्री राकेश गुप्ता ने शासन की निविदा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए कानपुर की एक निजी फर्म से महंगे दामों पर मशीनरी खरीदी की। हैरान करने वाली बात यह है कि यह फर्म कथित तौर पर उनके अधीनस्थ सहायक अभियंता प्रतीश कुमार गुप्ता के पिता का है और इसका संचालन प्रतीश स्वयं करते हैं। आरोप है कि भ्रष्टाचार के लिए छोटी राशि के खरीदी आदेश देकर सीधे सामग्री खरीदी जा रही है ताकि टेंडर ना करना पड़े और भुगतान 2 लाख रुपए से कम के किए गए। इस मामले में यह भी आरोप है कि खरीदी गई सामग्रियां घटिया गुणवत्ता की हैं और तकनीकी मानकों पर भी खरी नहीं उतरती। इसका सीधा असर टोन्स पावर हाउस की उत्पादन क्षमता पर पड़ रहा है, जिससे 3 में से केवल 1 या 2 यूनिट ही चल पा रही है। इससे न केवल बिजली उत्पादन में गिरावट आई है, बल्कि शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है और आम जन को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मरम्मत कार्य के बाद भी 2 दिन में फिर से खराबी आने पर सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण की मांग भी उठाई गई। यह पहली बार नहीं है जब टॉन्स प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बीते मार्च महीने में राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में बैटरी खरीदी में अनियमितता का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 2016 में 110 बैटरी 7,325 रुपए प्रति बैटरी के बजाय 24,000 रुपए प्रति बैटरी के हिसाब से खरीदी गई, जिससे 18.74 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा कुछ समय पहले कॉपर वायर चोरी का प्रकरण भी सामने आया था। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि इस परियोजना में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं, जिसका एक प्रमुख कारण कई अधिकारियों और कर्मचारियों का लंबे समय से इस परियोजना में बने रहना है। लोकायुक्त के निरीक्षक एस राम मरावी ने कहा कि सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर आरटीआई एक्टिविस्ट पीयूष त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है। टोन्स विद्युत परियोजना जो सिरमौर में स्थित है रीवा जिले के, इसमें आए दिन भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं। मार्च 2025 में एक बैटरी घोटाला सामने आया था और इसके बाद भी 50 लाख के तांबे की कॉइल चोरी का मामला आया था और हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि यहाँ 3 यूनिट लगी है 105 मेगावाट की। उस 3 यूनिट में से 1 या 2 यूनिट ही लगभग काम करती है और बाकी यूनिट खराब गुणवत्ता के कारण जो है वो बंद रहते आए दिन, जिससे करोड़ों का राजस्व का जो है नुकसान शासन को होता है। तो इसी के तारतम्य में हमने एक आरटीआई लगाई थी दिसंबर 2024 में और उस आरटीआई में हमने 4 बिंदुओं पे जानकारी मांगी थी कि आप किस कंपनी से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, किस किस कंपनी का यूज़ करते हैं, कहाँ से लेते हैं। तो उन्होंने लगभग 15,000 पेज की जानकारी और 30,000 रुपये जमा करने के लिए मुझे उन्होंने बोला, टोन्स विद्युत परियोजना वालों ने। तो ऐसा लगा कि वो मामले को टालना चाहते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार जो है वो उजागर ना हो जाए और इसी को लेके जो है हमने लोकायुक्त में अप्रैल 2025 में लोकायुक्त में शिकायत की और लोकायुक्त रीवा ने टोन्स विद्युत परियोजना के 2 अधिकारी हैं, एई हैं प्रतीश गुप्ता और राकेश गुप्ता, एसी हैं, इनको नोटिस जारी किया है और एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अब देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है आगे। तो लोकायुक्त सक्रिय हुआ है तो इस पर कुछ कार्यवाही होगी? बिल्कुल लोकायुक्त सक्रिय हुआ है। और आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या कार्यवाही ना होना मुख्य कारण है? भ्रष्टाचार के मामले होने का एक मुख्य कारण है कि विद्युत परियोजना के 2 अधिकारी हैं, राकेश गुप्ता जो एसी हैं और प्रतीश गुप्ता जो एई हैं। यहाँ पे जो प्रतीश गुप्ता हैं 2018 में इनकी ज्वाइनिंग होती है और 2019 में इनके पिता राम प्रताप गुप्ता, इन्होंने एक कंपनी बनाई प्रताप इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से और इसी कंपनी के द्वारा तमाम खरीदी होती है और तमाम बिल्स इसी कंपनी के नाम से जनरेट होते हैं। तो एक अधिकारी अपने ही पिता की कंपनी से जो है
इस तरह से सामान मंगाना, और इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। सर, आपका नाम? पीयूष त्रिपाठी, आरटीआई कार्यकर्ता।